हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत ताई से होती है। वो मेहर को नाश्ता देती है, जबकि वो बिंदु और हेमा को लापरवाह होने के लिए फटकार लगाती है। कार्तिक को अंदर आते देख वो लोग हैरान हो जाते हैं। मेहर फिर मुस्कुराती है। वो कार्तिक को अंदर बुलाता है और ताई से उसके लिए भी एक प्लेट तैयार करने के लिए कहता है। वो कहता है कि वो डील के बारे में बात करने आया होगा और उसे पसंद आई होगी जितना उसने इसके बारे में सोचा होगा। कार्तिक उसे बताता है कि वो यहाँ डील के बारे में बात करने ही आया है, लेकिन वो उसके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। रणवीर गुस्से में मुट्ठी बांधता है। वो कहता है कि उसकी पत्नी को उसका ऑफर पसंद नहीं आया और उसने कल मना कर दिया था, लेकिन मेहर के रोका के लिए वो रुक गया था और नहीं चाहता था कि कुछ भी गलत हो, और इसलिए वो उसके अनुरोध उसने मान लिया था। मेहर निराश होने लगती है। वो कहता है कि वो भाई के प्यार को समझ सकता है अपनी बहन के लिए, लेकिन ये भी बोलता है कि वो उसके या उसके फैमिली के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। ताई खुश दिखती है। कार्तिक फिर उसे रोका की बधाई देता है और चला जाता है। उसके जाने के बाद मेहर ये कहते हुए निडर हो जाती है कि ये नहीं हो सकता, और फिर वो उसकी तस्वीर को जला देती है और फिर चीज़ों को इधर उधर फेंक देती है, और यहाँ तक कि रणवीर भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाता है। वो अंदर जाती है। रणवीर उसके पीछे दौड़ता है। ताई बेटियों को चुप रहने के लिए कहती है क्योंकि अभी बहुत नाटक बाकी है। वो मुस्कुराती है। जब कार्तिक बाहर जा रहा होता है तो बालकनी में वो देखता है मेहर चिल्लाती है, लेकिन जब वो मुड़ता है तो उसे कोई नहीं मिलता। वो फिर चला जाता है। मेहर को रणवीर रोकता है क्योंकि वो उसे अंदर ले जाता है। उसने अपने झूठे वादों के लिए उस पर अपना गुस्सा निकाला क्योंकि कार्तिक ने सब कुछ तोड़ दिया और चला गया। वो अपने कमरे का सारा सामान तोड़ने लगती है। वो कहती है कि वो कार्तिक के बिना नहीं रहना चाहती और उसे नहीं बताना जारी रखती है। वो सुसाइड करने की कोशिश करती है और खिड़की से नीचे कूदती है, लेकिन रणवीर उसे बचा लेता है। वो उसे उस पर विश्वास करने के लिए कहता है क्योंकि 10 दिन का टाइम लिया था। वो उसे याद दिलाती है कि सुरभि ने क्या किया और कार्तिक ने क्या कहा, और पूछती है कि वो अगले 8 दिनों में क्या कर सकता है। वो याद दिलाता है कि उसके पास अभी टाइम है और वो हमेशा अपने सभी वादों को पूरा करेगा और हमेशा उसके लिए रहेगा ताकि उसे सब कुछ मिल जाए। उसे किसी तरह शांत कर लेता है। ताई अंदर आती है और उसका खाना लेती है, जबकि वो उसे फेंक देती है। वो कहती है कि उसे कार्तिक की ज़रूरत है। ताई कहती है कि वो उसकी मदद कर सकती है, लेकिन फिर ये कहती है कि वो फंस जाएगी अगर कुछ भी बताएगी। लेकिन मेहर जोर देकर कहती है कि वो जानना चाहती है। ताई याद दिलाती है कि भले ही उसके भाई ने 10 दिन दिए हो और उसके लिए केवल 48 घंटे बचे हैं और इसलिए वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। मेहर निडर हो जाती है, लेकिन ताई ये कहना बंद कर देती है कि उसके पास एक रास्ता है। मेहर शांत हो जाती है। ताई फिर कहती है कि एक रास्ता है कि रणवीर को कार्तिक मिल जाए, लेकिन वो तभी बताएगी जब उसका नाम बीच में नहीं आएगा। वो उसे प्लानिंग सुनाती है। मेहर बुरी तरह से खुश होती है। फिर एक हफ्ते बाद सुरभि सफाई में व्यस्त रहती है। वो उसको चिढ़ाने की कोशिश करता है और फिर लता शांति के साथ आ जाती है और बताती है कि वो कितनी सफल यात्रा थी। वो कहती है कि उसे एक उसकी पुरानी दोस्त मिली जिसका एक छोटा बेटा है। वो शांति के लिए एक अच्छा लड़का है, जबकि वो टेंशन में रहती है। वो दूल्हे की फ़ोटो देखते हैं। शांति तनाव में आ जाती है और अंदर चली जाती है। वो उसे चिढ़ाते हैं और फिर कार्तिक उसके पीछे जाता है कमरे में। जब वो तनाव में होती है तो कार्तिक उसे खुश रखने के लिए उसके सामने गाना गाता है और फिर डांस करता है। फिर दूसरे भी शामिल हो जाते हैं। जब सब जश्न मनाते हैं तो सुरभि उसके पास अंदर जाती है और वह रोते हुए उसे देखती है और पूछती है कि क्या बात है, और शांति ने उसे गले लगा लिया। सुरभि बताती है कि ये एक नई शुरुआत है और नए के साथ उनके पुराने संबंध नहीं टूट जाते। वो उसे समझाने की कोशिश करती है। जब शांति कहती है कि वो कुछ कहना चाहती है, लेकिन इससे पहले कि वो कह पाती कार्तिक अंदर आता है और उन्हें कहता है कि वो बाद में बात करे क्योंकि उन्हें अभी मार्केट जाना है। वो कार्तिक के साथ चली जाती है, जबकि शांति परेशान रहती है। बाद में कार्तिक और उसकी फैमिली लता के साथ मेहमानों का वेलकम करते हैं। वो नाश्ता और पानी देते हैं। सुरभि कमरे से शांति को लेने जाती है, लेकिन उसे गायब देखकर हैरान रह जाती है। वो फिर आती है और वो कार्तिक को बुलाती है और वो दोनों टेंशन में रहते हैं। जब उन्हें कहीं भी शांति नहीं मिलती है, वो कहता है कि वो ज़रूर उसकी सहेली के यहाँ गई होगी और वो वहाँ से फिर चला जाता है, लेकिन सुरभि तनाव में रहती है। वो उसे इधर उधर खोजने लगता है, फिर वापस आ जाता है। वो फिर सुरभि को एक तरफ बुलाता है और समझाता है कि वो उसे कहीं नहीं ढूंढ पाया और फिर फ़ोन पर भी उसका कुछ पता नहीं लग पा रहा है। उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। वो पूछता है कि क्या वो शादी के कारण डर गई और क्या होगा यदि उसने कुछ गलत कदम उठा
लिया तो वो फिर मना करती है कि ऐसा नहीं हो सकता। वो दोनों फिर परेशान रहते हैं। सुरभि को याद आता है कि वो कुछ उससे कहना चाहती थी और उसे बताना चाहती थी। फिर अचानक उन्हें ताई का फ़ोन आता है। वो फिर चौंक जाते हैं और लाउड स्पीकर पर फ़ोन डालते हैं। ताई पूछती है कि वो इतनी परेशान क्यों लग रही है और अगर वो शांति की तलाश कर रही है तो वो दोनों हैरान होते हैं। ताई मेहर को ये कहते हुए फ़ोन देती है कि वो जानती है कि शांति कहाँ है और मेहर सुरभि से कहती है कि जल्दी करो और घर आ जाओ अगर वो जानना चाहते हैं कि शांति कहाँ है, क्योंकि ये एक दूसरे का सामना करने का टाइम आ गया है, क्योंकि शांति के पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। वो लोग चौंक जाते हैं। इस बीच दुल्हन के रूप में तैयार शांति मंदिर में आती है और फिर सीढ़ियों पर चढ़ती है और वेदी पर अपना स्थान लेती है। जैसे ही अनुष्ठान शुरू होता है वो अपनी बाई ओर देखती है जिसमें एक दूल्हा सेहरा बांधकर बैठा रहता है। कार्तिक और सुरभि घर पहुंचते हैं और मेहर और ताई का सामना करते हैं। मेहर ने लापरवाही से उसका वेलकम किया और पूछा कि उसके पास क्या होगा, जबकि वो उसके हाथों को झटका देता है और पूछता है कि शांति कहाँ है। वो उसे शांति के रूप में आराम करने के लिए कहती है कि वो जहाँ भी है सही है और वो जो चाहती है वही हो रहा है और बिना किसी के दबाव डाले। सुरभि पूछती है कि वो कहाँ है। मेहर ताना मारती है कि सिंदूरदान 10:30 बजे होने वाला है। वो पूछता है कि किसका और वो मुस्कुराती है। वो उस पर चिल्लाता है जिसका सिंदूरदान। ताई खुश रहती है, सुरभि परेशान रहती है।